This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था वह था वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, यानी कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। तो हमने देखा था दशमलव प्रसार कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? या तो हो सकते हैं शांत या हो सकते हैं अशांत। फिर हमने देखा था शांत क्या होता है। शांत वो होता है जिसमें दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वह सीमित होते हैं, यानी कि फाइनाइट होते हैं। और अशांत में क्या होते हैं, अंक आगे तक चलते ही जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए शांत का मैं उदाहरण लेता हूँ, 2.354792 बिंदु 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 डॉट डॉट डॉट। तो अशांत में हम आगे इनफाइनाइट जो अंक हमारे चलते जा रहे हैं उनको दिखाने के लिए इन बिंदुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है। फिर अशांत भी अभी हमारे दो तरीके के आते हैं। कौन कौन से? एक आता है आवर्ती, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिपीटिंग। और एक आता है हमारा अनावर्ती, जिसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। तो आवर्ती और अनावर्ती क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जो भी अंक यदि दशमलव के बाद आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, तो उन्हें हम आवर्ती कहेंगे या फिर रिपीटिंग कहेंगे। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जो कि रिपीट होते रहते हैं। और जो भी अंक रिपीट होगा उसे हम किससे दर्शाएंगे? उसके ऊपर बार लगाकर दर्शाएंगे। इस तरह की एक लाइन खींचते हैं। और अनावर्ती क्या होता है? जो कि रिपीट नहीं होते हैं बार बार, जैसे कि इसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं, हर बार अलग अंक आ रहा है, तो यह हमारा अनावर्ती यानी कि नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है। तो यह सारा डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था। चलिए, अभी इसी पे आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसे देखते हैं कौन कौन बच्चे 10 सेकंड में करते हैं। जिन बच्चों ने रिवीजन किया होगा वो पक्का इसे 10 सेकंड में देखते ही कर देंगे। हमें बताना है √13 में दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। What type of decimal expansion is in √13? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। अच्छा देखिए, जब भी मैं ऐसे करता हूँ ना, देखते हैं कितने बच्चे तुरंत आंसर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं भी पता है तो आप जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भी आंसर कर दें। ठीक है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप आराम से अपना टाइम लीजिए फिर सॉल्व कीजिए। अभी सॉल्व आपको अभी भी करना है, तो आप सॉल्व करें, देखें, सोचें और ध्यान से अपना आंसर करेंगे। हमें बताना है √13 में किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। ऑप्शन ए है शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, ऑप्शन बी है अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऑप्शन सी है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से आंसर करें सोच समझकर। चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिफ्टीन सेकंड, 15 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर करें। जल्दी से आंसर करें जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं पोल सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, यह क्वेश्चन क्या दिया गया है, √13 में किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। तो आपको कल दो बातें और बताई गई थी। दो बातें कौन सी थी, वो हमने अभी रिवीजन में नहीं पढ़ी थी। क्यों नहीं पढ़ी थी? इसलिए नहीं पढ़ाई गई थी ताकि आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कर सके।
हमने दो चीजें यह पढ़ी थी कि जो अशांत आवर्ती, सॉरी, जो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, अच्छा ऐसे कर लेते हैं इसे, जो आपकी अपरिमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होगा, अशांत अनावर्ती होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो अंडर रूट 13 कैसी संख्या है, अंडर रूट 13 आपकी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर यहाँ पर किसी भी संख्या का वर्ग नहीं लिखा हुआ है। 13 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो यह एक कैसी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या है, और इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती होगा। तो यह हम देखते ही बता सकते हैं, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया कैसे हुआ इसका ऑप्शन सी आंसर। पिछली क्लास में आपको नोट में बताया गया था कि जो भी अपरिमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यह क्लियर है, तो हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में बदलना, यानी कि डेसिमल एक्सपांशन हमें कोई दिया हुआ होगा, उसे हम रेशनल नंबर में बदलेंगे। ठीक है, अच्छा इससे पहले ये बताइए, चलिए मान लीजिए 3/2 है, यानी कि मुझे एक रैशनल नंबर परिमेय संख्या दी गई है, तो मैं इसे दशमलव प्रसार में कैसे बदलूंगा। अनम्यूट करके कोई भी स्टूडेंट बताए, किसी भी भिन्न को या परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे बदलते हैं। अनम्यूट करके बताना है कोई भी स्टूडेंट जो भी बताना सर चाहता है। भाग देकर। ठीक है, वेरी गुड। किसमें किसका भाग देंगे। ऊपर वाले से नीचे वाले, ऊपर जो संख्या दी गई है सर उसको तो बीच में लिख लेना है, और जो ठीक है, नीचे दी गई है उसे भाग देना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम ज्यादातर ऐसे ही करते हैं, 3 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। फिर क्या है, अब यहाँ पर कोई और अंक तो है नहीं, तो क्या लगेंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो लिखेंगे, 2 पंज 10, 10 में से 10 घटाएंगे, जीरो आ जाएगा। तो क्या हो गया, 1.5, 1.5 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यह तो था परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। ठीक है, अभी हम सीखते हैं कि दशमलव संख्या को वापस से परिमेय संख्या में कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए यह भी आपने सीखा होगा। मान लीजिए 2.5 है, इसे मैं दशमलव संख्या में कैसे बदल सकता हूँ। फिर से कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बताए, कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बताए। पहले तो हमने परिमेय संख्या से दशमलव में सीखा था कि भाग दे सकते हैं, अभी मुझे दशमलव दी गई है तो उसे परिमेय संख्या में मैं कैसे बदल सकता हूँ। यह एक मेथड आपको बता दिया गया है, आपको पता है यह। अच्छा आप अपनी भाषा में बता सकते हैं, यदि आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं है तो आपको जो भी समझ है वो आप बता सकते हैं अनम्यूट करके। कोई भी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट। अच्छा चलिए, मोनिया झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है आप बताइए बेटा। सर 25/10। हाँ जी, कैसे आया। सर क्योंकि एक पॉइंट के बाद बिंदु है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आप बताए कीजिए ना, आपका जिस भी बच्चे को आता है वो आप अनम्यूट करके बताइए, फिर चाहे सही हो या गलत हो। अच्छा, शर्माने की, झिझकने की, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको जो भी पता हो, जो भी अनम्यूट करके आपसे पूछा जाए उसका आप खुलकर जवाब दीजिए। ठीक है, तो 2.5 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, दो यहाँ पर दशमलव को हटाते हैं, नीचे एक लगाते हैं। उसके बाद जितने भी अंक होते हैं, यहाँ पर एक अंक है तो नीचे एक जीरो लगा दी, तो क्या उत्तर आ गया, 25/10। और इसको यदि आप चाहें तो और काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, पचम 25, तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा उत्तर होगा, चाहे 5/2 या फिर 25/10 भी ठीक है। तो चलिए हम अभी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है 3.75, इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है। अच्छा उससे भी पहले देखिए, सबसे पहले हेडिंग पे ध्यान दीजिए।
हेडिंग आपको क्या दी गई है, दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में बदलना है। दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में बदलना है। तो कौन कौन से प्रसार को हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं? देखिए हमारे पास टोटल 3 होते हैं। सबसे पहले होता है शांत, उसके बाद होता है अशांत आवर्ती, और तीसरा हमारे पास होता है अशांत अनावर्ती। ध्यान से समझना बेटा, पहला होता है शांत, दूसरा होता है अशांत आवर्ती, तीसरा होता है अशांत अनावर्ती। अभी हमें इनको परिमेय संख्या में बदलना है, यही हमारा टॉपिक है। तो देखिए जो अशांत अनावर्ती है, इसे तो हम परिमेय संख्या में बदल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह तो हमेशा अपरिमेय संख्या का होता है। यह तो कैसा होता है, हमेशा अपरिमेय या फिर इरेशनल नंबर का होता है। तो इसे तो हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब शांत को और अशांत आवर्ती को केवल हम इन दोनों को ही किसमें, परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके सीखेंगे कि शांत को कैसे कन्वर्ट करेंगे और अशांत आवर्ती को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सीखते हैं शांत को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए शांत को कन्वर्ट करना आपको पहले से आता है, आपने अभी खुद ने ही बताया। जैसे कि उदाहरण के लिए 3.75 है, इसे हमें P बटे Q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 3.75। सबसे पहले दशमलव हटाया। अच्छा इससे भी पहले आप ये देखिए, यह शांत है, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद हमारे फिक्स अंक हैं, सीमित अंक हैं। कितने हैं, 2 अंक है, एक 7 और एक 5। 2 सीमित अंक है, इसलिए यह हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो अभी इसे हम पी बटे क्यू यानी कि परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे। तो दशमलव हटाया, नीचे एक लगाया। दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, एक और एक 2, तो 2 जीरो लगाए। तो क्या उत्तर हो गया, 375/100। ये आपका आंसर है। या फिर कोई बच्चा इसे काटना चाहता है तो काट भी सकता है, 25 से आराम से कट जाएगा। देखिए 25 चौके 100, 25 एकम 25, और यह आपका कटेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 37 में से 25 जाएंगे तो 12, 25 पंज 125, तो यह 15 बार कटेगा। तो क्या आएगा, 15/4 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो जो भी आपको बताया गया है, ऊपर दशमलव हटाइए, नीचे एक लगाइए, फिर जितने अंक है उतने नीचे जीरो लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप शांत जो आपका दशमलव प्रसार है उसे परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन आपके लिए 2.5734। चलिए इसे आप बदल के बताइए, जल्दी से कमेंट करना है। 2.5734 है, इसे आपको कमेंट करके बताना है इसका परिमेय संख्या में कैसे बदला जाएगा, क्या उत्तर आएगा। सभी बच्चे बदलेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे बदल के बताएं। अच्छा आप काटिए मत, अभी के लिए ऐसे ही आंसर लिख दीजिए बिना काटे। कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा आंसर, सभी अपना अपना आंसर लिखेंगे। सभी बच्चे आंसर करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो देखिए इसका क्या उत्तर आएगा, बिल्कुल सही। दशमलव हटाया, नीचे एक लगाया, फिर कितने अंक है, 1 2 3 4, तो नीचे 4 अंक लगा दिए। तो क्या उत्तर आया, 25734/10,000। ठीक है, बिल्कुल सभी का बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बहुत अच्छे। तो इसका तो हमारा देखिए 3.745 का तो उत्तर क्या आ गया था, 15/4। ठीक है, अभी हम सीखते हैं अशांत आवर्ती को दशमलव प्रसार जो है उसे परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। अच्छा इसका एक फिक्स मेथड होता है, फिक्स तरीका है, वो आपको समझना है ध्यान से। ठीक है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। अशांत आवर्ती है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक, 2 और 7। तो 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1.27
और 2 7 पे बार। इसका मतलब है 2 और 7 बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फिक्स मेथड है, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको जो भी संख्या दी जाती है उसे आप x मान लेंगे। तो देखिए, माना x बराबर क्या है, यह पूरी संख्या है 1.272727 बिंदु 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 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अच्छा, अब 100 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, दो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 100 से गुणा करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 3 अंक रिपीट होते हैं बार बार, तो कितने से गुणा करते, 1000 से करते। यदि एक ही अंक रिपीट होता तो हम 10 से गुणा करते, क्योंकि अभी 2 और 7 दो अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसके लिए हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए 100 से गुणा करते हैं दोनों तरफ। अच्छा, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, समीकरण नंबर 1। तो 100 से गुणा करेंगे तो देखिए, इधर गुणा किया 100 गुणा x बराबर, इधर भी गुणा किया 100 गुणा 1.272727 बिंदु बिंदु बिंदु। ठीक है, चलिए अभी बताइए, इसको छोड़कर ये बताइए, मान लीजिए मेरे पास यह संख्या होती है 1.573, इसका गुणा मैं 100 से करता हूं तो मेरे पास क्या उत्तर आएगा। इसका यदि मैं गुणा 100 से करता हूं तो इसका क्या उत्तर आएगा, इसको आपको कमेंट में बताना है। 1.573 का गुणा यदि 100 से करें तो क्या उत्तर आएगा, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है बेटा। सभी बच्चे बताएं। अच्छा, आप आंसर कीजिए, गलत सही की चिंता नहीं करनी है, आपको जो भी सही लगता है वो आप आंसर कीजिए। बाकी के बच्चे भी आंसर कीजिए। ठीक है, कॉपी नहीं करना। अच्छा, जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता है ना, वो लिख भी सकते हैं कोई भी आंसर। ठीक है, अपॉन 10। ओके, चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 10 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1.573 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसको हटाया, दशमलव को नीचे एक लगाया। उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, नीचे 3 जीरो लगाए, तो क्या आ गया, 1573 गुणा 100 बटा 1000। तो दो जीरो से दो जीरो कट गई, क्या आया, 1573/10। अभी यदि मुझे इसे दशमलव में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, आपको देखिए एक और तरीका बताया गया था। यदि नीचे हर में 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या है, तो आप जितने नीचे जीरो हैं ऊपर उतने अंकों के बाद दशमलव लगा सकते हैं। यह याद आया क्या सभी बच्चों को, कि यदि नीचे 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या होती है, तो हम ऊपर अंश में जितने जीरो होते हैं नीचे उतने अंकों के बाद दशमलव लगा सकते हैं। क्या यह याद है क्या सभी बच्चों को, जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। यदि हर में 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या होती है, तो आप ऊपर क्या कर सकते हैं, जितने नीचे जीरो हैं उतने अंकों के बाद दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास 10 है, तो इसका मतलब मैं यदि इस 10 को हटाना चाहता हूं, तो मैं जीरो है नीचे एक जीरो है, तो मैं ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगाऊंगा। तो यहाँ 3 के बाद एक के बाद मैंने यहाँ पर दशमलव लगा दी, तो क्या उत्तर हो जाएगा, 157.3।
157.3 मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है, अभी देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था एक पॉइंट, एक मिनट, हमारा क्वेश्चन था यह कि 1.573 का गुणा आपको 100 से करना है, तो उसका हमारा उत्तर आया है 157.3। ठीक है, अभी ये आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा, तो देखिए यहाँ पर दो जीरो हैं, तो यह दो जीरो के जब हमने इससे गुणा किया तो यह दशमलव जो है वह दो अंकों के बाद यहाँ पर शिफ्ट हो गया 7 के बाद। नंबर हमारा वही है, 157.3 आ गया है। तो सारे नंबर वही है, बस इस दशमलव जो है इसकी हमारी पोजीशन चेंज हो गई है। तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जब भी आप किसी दशमलव की संख्या का 10, 100, 1000 इससे गुणा करते हैं, इससे गुणा करते हैं ना, तो आपकी दशमलव शिफ्ट हो जाती है आगे। यदि 10 से गुणा करेंगे, एक जीरो है तो एक अंक बाद शिफ्ट हो जाएगी, दो जीरो है तो दो अंक बाद शिफ्ट हो जाएगी, तीन जीरो है तो तीन अंक के बाद शिफ्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पर दो जीरो थे तो क्या हुआ है, यह दशमलव दो अंक के बाद शिफ्ट हो गई है 7 के बाद। तो आप डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अच्छे, चलिए नेक्स्ट पेज पे ही समझते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 26.53 इस तरह का क्वेश्चन होता है और मुझे इसे 10 से गुणा करना है। तो इसका उत्तर क्या था, डायरेक्ट मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या है, 10 है, एक जीरो है, तो मैं क्या करूंगा, इसे एक अंक के बाद शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पर। तो इसका उत्तर आएगा 265.3। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 725.5732, इसका गुणा मुझे करना है 1000 से। तो मैं क्या करूंगा, तीन अंक है क्योंकि यहाँ पर, तो तीन अंक है, तो देखिए इसको मैं तीन अंक के बाद यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। तो क्या उत्तर आएगा, 725,573.2। ठीक है, यह हमारा उत्तर आएगा। क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को, यह जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो यह तो हो गया हमारा 10, 100, 1000 इससे गुणा करना। अच्छा, नहीं आया समझ, देखिए आपसे यह कहा जा रहा है कि यदि आप 10, 100, 1000 इस संख्याओं से गुणा करते हैं ना किसी दशमलव संख्या का, तो जितने जीरो होते हैं उतने ही अंकों के बाद आपकी दशमलव शिफ्ट हो जाती है। जैसे कि 26.53 था, इसका गुणा हमने 10 से किया, तो यहाँ पर एक जीरो है, तो यह दशमलव एक अंक के बाद शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि पहले ये 6 के बाद है, तो एक अंक के बाद शिफ्ट होने का मतलब 5 के बाद शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1000 है, इसमें हम तीन जीरो हैं, तो यह जो दशमलव है यह तीन अंक के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तीन अंक कौन से हो गए, 5, 7, 3, इन तीन अंकों के बाद यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तीन के बाद। ठीक है, अभी क्लियर हुआ, अभी क्लियर है क्या। लॉविश कश्यप, पूजा मलिक की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, पूजा मलिक की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको क्लियर हुआ बेटा, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यह तो था हमारा, देखिए 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्याओं से गुणा करना। यदि हम इस प्रकार की संख्याओं से भाग दें, तो देखिए अभी आपको बताया गया था, मान लीजिए यह लिखा हुआ है 52/10, तो क्योंकि नीचे एक जीरो है, तो हम ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो दो के बाद दशमलव लगा दिया, 5.2 आ जाएगा। अभी मान लीजिए इसी तरह होता 52/100, तो हम क्या करते, तो फिर हम नीचे दो जीरो है तो दो अंकों के बाद दशमलव लगा देते, तो क्या उत्तर आता, 0.52, क्योंकि नीचे दो जीरो है तो दो अंकों के बाद दशमलव लगा दी। अभी मान लीजिए यदि तीन जीरो होती, 53/1000, सॉरी इसको 52 ही कर लेते हैं, 52/1000, तो बताइए क्या उत्तर आता, कमेंट करके बताइए तो क्या उत्तर आता, 52/1000 होता तो। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ये आपको बताया गया था बेटा जब हमने पहले किया था।
सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए, क्योंकि नीचे अभी 3 जीरो है तो हमें ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगानी होगी, लेकिन ऊपर तो 2 ही अंक है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे पहले 52 तो है, ये हमने एक जीरो लगा दिया और फिर इसके बाद दशमलव लगा दिया, तो क्या हो गया, 0.052। यह हमारा उत्तर होगा। ठीक है। तो देखिए, आप एक चीज को नोटिस कीजिए, एक चीज आप ध्यान से देखिए। यदि आपके 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या है, तो जीरो के आधार पर आपकी जो दशमलव होती है ना, वो इधर की साइड शिफ्ट होती है। वो इधर की साइड शिफ्ट होती है, लेफ्ट साइड में। जैसे कि 52 था, तो 2 अंक हमने गिने, तो आपकी यहाँ पे आती जा रही है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती जा रही है दशमलव। 10 था, तो 52 2 के बाद आ गई। फिर 100 आया तो आपके 5 के इधर आ गई। नीचे 1000 आया तो आपके और इधर आ गई जीरो के भी बाद। और जबकि हम यदि गुणा करते हैं इन्हीं संख्याओं से, तो आपकी राइट साइड में शिफ्ट होती जाती है। जैसे 10 से गुणा किया तो 5 के बाद आ गई, 1 अंक के बाद। 1000 से गुणा किया तो 3 अंकों के बाद आ गई, क्योंकि 3 जीरो थी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान यह रखना है कि यदि 10, 100, 1000 इनसे गुणा किया जाए, तो आपकी दशमलव कहाँ जाएगी, आपकी दशमलव राइट साइड में शिफ्ट होगी। लेकिन यदि इन्हीं से भाग किया जाए, तो आपकी दशमलव लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी। ठीक है, जीरो के आधार पे। अभी चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस तरीके से है, 5.2/10। चलिए अभी आप बताइए इसका उत्तर क्या आएगा कमेंट में, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 5.2/10, इसका उत्तर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। 5.2/10। ठीक है, चलिए इसे मैं बताता हूँ। तो देखिए, अभी आप कहेंगे कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने तो आते हैं। मान लीजिए 52/10 होता, तो उसे आप लिख देते 5.2, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो 1 अंक के बाद आपने दशमलव लगा दी। ठीक है। अभी यहाँ पर तो पहले से ही दशमलव लगी हुई है और उसमें हम 10 का भाग दे रहे हैं। तो देखिए, आपको यह याद रखना, यह वाला कॉन्सेप्ट, यह कॉन्सेप्ट जो आपको, इसको मैं स्टार मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम 10 से भाग कर रहे हैं, तो इधर आपकी लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी। आपकी दशमलव डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी। और क्योंकि नीचे एक ही जीरो है, तो 1 अंक के बाद और शिफ्ट हो जाएगी। 5.2 तो हमें पहले से ही दिया हुआ है, यह दशमलव हमारी 1 अंक के बाद और शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 0.52। ठीक है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया है 0.573/100, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, अभी देखिए, पहले से ऊपर जो भी दिया हुआ है उससे हमें मतलब ही नहीं है। यदि दशमलव नहीं दी हुई है तो आप 2 अंकों के बाद लगा दीजिए। यदि दशमलव दी गई है तो उसे और 2 अंक पहले लगा दीजिए। बस आपको लेफ्ट साइड में 2 अंक पहले लगानी है। ठीक है। अभी नीचे हमारा क्या दिया हुआ है, 2 जीरो दी गई है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद शिफ्ट कर देंगे इसको। तो कैसे करेंगे, 573 या तो दिया ही है, इससे पहले और कोई अंक नहीं है, तो जीरो लगाया, 1 जीरो, 2 जीरो और उसके बाद दशमलव लगा दिया। तो दो पहले कहां पर लग रही थी हमारी दशमलव, पहले हमारी देखिए यहाँ पर लगी हुई थी 5 के पहले। अभी यह 2 अंक पहले शिफ्ट हो गई है, क्योंकि नीचे 2 जीरो। ठीक है, क्लियर हुआ क्या सभी बच्चों को, दशमलव कैसे, क्या गुणा होता है, क्या भाग होता है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। और कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आपको अपना डाउट पूछना है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो
अभी हम पढ़ रहे थे 100 का गुणा 1.272727, इससे हमें करना है। तो देखिए, आपको किसी भी नंबर को देखकर सबसे पहले तो डरना नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर इससे कैसे गुणा करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको अभी जो भी बताया, क्योंकि 100 से यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, दो जीरो है, तो यह हमारी जो दशमलव है यह राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो यह यहाँ से दो अंकों के बाद यहाँ पर आ जाएगी। तो क्या आएगा, 100 गुणा एक्स होगा आपका 100x बराबर, यह क्या हो जाएगा, 127.272727 बिंदु बिंदु बिंदु। ठीक है, चलिए इसको हम नाम देते हैं समीकरण 2 का। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या, जल्दी से बताइए। यहां तक यह क्वेश्चन क्लियर है। हमने क्या किया है, सबसे पहले जो भी सर दिया गया है। सर हाँ जी, 1 2 के बाद पॉइंट आएगा। क्यों आएगा बेटा 1 2 के बाद, क्योंकि देखिए अब अच्छा 1 2 के बाद जब पॉइंट आता है जबकि यहाँ पर पहले से हमें दशमलव नहीं दी हुई होती। अभी पहले से दशमलव दी है और दो जीरो से गुणा कर रहे हैं 100 से, तो इसलिए दो जीरो है यहाँ पर, तो दो अंकों के बाद सरक जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी दो अंकों के बाद। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि किस बच्चे को डाउट था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमें पहले से दशमलव दी गई है ना, तो इसीलिए हमने दो अंकों के बाद इसे शिफ्ट कर दिया है। तो अभी क्या हो गया, 100x बराबर 127.272727। अब यह समीकरण 2 है, यह समीकरण 1 है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो कैसे घटाते हैं समीकरणों को, ध्यान से देखेंगे। जो आपकी लेफ्ट साइड है यानी कि बराबर से जो पहले है उसको बराबर के पहले से घटाएंगे, जो बराबर के बाद में है उसे बराबर के बाद में से घटाएंगे। यानी कि यहाँ पर 100x है, यहाँ पर x है, तो 100x में से क्या करेंगे, x को घटाएंगे बराबर। यहाँ पर क्या है समीकरण 2 में, 127.2727 और आगे बिंदु 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 माइनस। यहाँ पर क्या है समीकरण 1 में, 1.272727, तो 1.272727 आगे बिंदु बिंदु बिंदु, यही है। तो देखिए 100x में से एक x गया तो कितने x बचे, 99x, क्योंकि 100 है हमारे पास कोई चीज, उसमें से एक गई तो 99 ही बचेंगे। तो 99x बराबर, अभी इसका घटाव देखेंगे, देखिए घटाव क्या होगा। तो यहाँ पर करते हैं, हमें क्या दिया गया है, 127.2727 डॉट 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 माइनस, इसमें से हमें क्या घटाना है, 1.2727 डॉट डॉट डॉट। देखिए अभी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो दशमलव के बाद वाली संख्या दोनों में सेम है। इसमें भी 272727 है, नीचे भी 272727 है। तो इसका मतलब देखिए आगे तक भी यही चलता जा रहा होगा। हम यही देखते हैं, 7 में से 7 गया तो जीरो, 2 में से 2 गया तो जीरो, 7 में से फिर 7 गया तो फिर से जीरो, 2 में से 2 गया तो फिर से जीरो, और यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो इसका मतलब दशमलव के बाद तो जीरो जीरो ही आते जाएंगे। तो यह सभी जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। उसके बाद 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 2 का 2 और 1 का 1। तो क्या उत्तर आया, 126.000। जीरो को मैंने हटा दिया है, दशमलव के बाद है क्योंकि, तो हमारा उत्तर क्या आया, 126, 126। क्या यह घटाव सभी बच्चों को समझ में आया, घटाव सभी बच्चों को समझ में आया, जल्दी से बताइए। या किसी को कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछें। जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए, क्या आपको घटाव समझ में आया 127। अच्छा चलिए एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपको क्या समझ में नहीं आया, जिससे कि मुझे पता लग सके, मैं वही समझा सकूं। अच्छा लॉविश का सब की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, एक बार बताएंगे आपको कहाँ दिक्कत आई है। सर लास्ट से समझा दो। घटाव समझ में नहीं आया, यस सर। ठीक है। अच्छा पूजा मलिक की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, आपको कहाँ समझ नहीं आया।
सर मुझे भी लास्ट से ही समझ में नहीं आया है। ठीक है, चलिए तो एक बारी फिर से समझते हैं। देखिए, समीकरण 2 में हमें क्या दिया गया था, 100x था यहाँ पर, तो और यहाँ पर बराबर से पहले x था, तो 100x में से x घटाया, तो यह तो होगा 99x। ऐसे समझिए, कोई भी 100 चीजें हैं हमारे पास, यानी कि x 100 है, तो 100x में से एक x घटा दिया, यानी कि कोई भी 100 चीजों में से एक चीज कम कर दी, तो 99 ही तो बची, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया 99x। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर दिक्कत आई होगी शायद, 127.2727, इसे चलिए यहाँ समझते हैं। 127.272727 डॉट 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 माइनस, इसे हमें करना है 1.272727, इसको माइनस करना है। ठीक है, तो कैसे माइनस होगा, देखिए यहाँ पर इसका बिंदु बिंदु का क्या मतलब है कि दो साथ दो साथ ही लिखे होंगे और नीचे भी दो साथ ही लिखे होंगे। तो आप ध्यान से समझिए, देखिए इन सभी में क्या होगा, ये एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं, तो ये सभी एक दूसरे से कट जाएंगे, नीचे जीरो ही बचेगा। जैसे हम चलिए इतने यहां तक ही देख लेते हैं, 7 में से 7 गया तो जीरो, 2 में से 2 गया तो जीरो, फिर 7 में से 7 गया तो भी जीरो, 2 में से 2 गया तो भी जीरो, 7 में से 7 गया फिर जीरो, 2 में से 2 गया फिर जीरो, और दशमलव दशमलव का दशमलव। तो इसका मतलब यहाँ पे आगे तक भी क्या हो रहा होगा, इनमें जीरो 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 ही आती जाएगी आगे तक। तो इसलिए हम कहाँ तक लिखेंगे, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हमने जीरो को काट ही दिया। जीरो है उनसे कोई मतलब नहीं है। फिर हम देखते हैं जीरो से, सॉरी दशमलव से पहले क्या बचेगा, तो दशमलव से पहले यहाँ तो है 127, इसमें से हमें एक घटाना है, तो 7 में से एक गया तो 6, फिर 2 का 2 और 1 का 1, क्योंकि नीचे कोई और अंक है ही नहीं, तो क्या बच गया, उत्तर क्या आया 126, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है 126, यानी कि 126। क्लियर हुआ अभी। हाँ जी, दीपा, दीपा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या बेटा। पूजा मलिक, अशोक कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, सभी को क्लियर हुआ क्या, ये जल्दी से बताइए, घटाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम कहां तक आ गए, 99x बराबर 126। अभी क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 99 गुना x है, इसमें 126 है, मैं दोनों तरफ 99 से भाग दे रहा हूँ, दोनों तरफ 99 से भाग दे रहा हूँ। क्यों भाग दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है। तो मैंने यहाँ भी 99 से भाग दिया और यहाँ भी 99 से भाग दिया, तो यहाँ तो 99 से 99 कटकर कितना बच गया, बस x बच गया। तो यहाँ मैं बराबर में यही लिख रहा हूँ, x बराबर यहाँ क्या हो गया, 126/99। तो देखिए x हमने किसे माना था, x हमने इस संख्या को ही माना था। ठीक है, इस संख्या को ही हमने x माना था, और यही इस x का मान कितना आ गया, 126/99। तो इसका मतलब इस संख्या का मान हो गया 126/99। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यह कैसी फॉर्म है, p/q की फॉर्म है। तो इसका मतलब यह संख्या हमारी p/q के रूप में कन्वर्ट हो गई है, यह संख्या p/q के रूप में 126/99 कन्वर्ट हो गई है, और हमें यही करना था, इसे p/q के रूप में ही बदलना था। तो यह हमारी परिमेय संख्या आ गई। क्लियर है क्या सभी बच्चों को, चलिए जल्दी से बताइए, क्या सभी बच्चों को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में बदलना आया। अभी क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करना है आप ही को। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए फिर भी एक बार जल्दी से ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं एक बार जल्दी से, आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। जो भी हमें दिया गया है संख्या, सबसे पहले उसे x मानेंगे, तो हमने x माना। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, उससे गुणा करेंगे। उसी प्रकार से गुणा करेंगे, मान लीजिए एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से, 2 की हो रही है तो 100 से, 3 की हो रही है तो 1000 से। क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों की हो रही थी, 2 की और 7 की, तो इसलिए हमने दोनों तरफ 100 से गुणा किया। तो 100x बराबर कितना हो गया, 100 गुना 1.272727। तो हमारा क्या उत्तर आया, 100x बराबर 2 अंक के बाद शिफ्ट हो गई आपकी दशमलव, क्योंकि 100 से गुणा किया था।
तो आपका उत्तर हो गया 127.272727। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 2। फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया, तो 100x में से x को घटाया तो क्या आ गया 99x। 127 पॉइंट इसमें से 1.2727 को घटाया तो कितना उत्तर हो गया 126, 126। फिर क्योंकि हमें x का मान निकालना था तो हमने दोनों तरफ 99 से भाग किया। क्योंकि यह 99 से भाग इसीलिए किया ताकि यह जो 99 ऊपर है यह कट जाए नीचे वाले 99 से। तो दोनों तरफ आपको सेम संख्या से भाग करना पड़ेगा, हमने 99 से किया तो उत्तर क्या आ गया 126/99। और जिन बच्चों को पक्षांतरण पता है तो देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं 99x बराबर 126 है, यहाँ पर ये किस में है गुणा में है, यानी कि यह लिखा हुआ है 99 गुणा x बराबर 126। तो जब इसको यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे तो यह क्योंकि यहाँ गुणा में है तो यहाँ पर जाके यह भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 126/99 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया है 126/99। और यदि आप इसे 9 से काटते हैं तो 9 से ये कट भी जाएगा, क्या उत्तर आएगा 14/11। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसमें पूरा आपका हाले लिखा हुआ है। सभी बच्चे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं, वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वह या तो शांत हो सकता है यानी कि टर्मिनेटिंग हो सकता है, या फिर अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग हो सकता है। ठीक है, और इसका उल्टा भी सही है। अच्छा, मैं यहाँ लिखकर बता देता हूँ, मान लीजिए आपकी कोई संख्या परिमेय संख्या है तो या तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो सकता है या फिर हो सकता है अशांत आवर्ती। अभी इसे हम उल्टा भी बोल सकते हैं। यदि कोई हमें दशमलव प्रसार दिया गया है पहले से जो कि शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, तो इसका मतलब वह कैसी होगी, वह संख्या परिमेय संख्या होगी। तो मैंने ये ब्लू टिक जो बनाए हैं यानी कि ब्लू चिन्ह बनाए हैं, इसका मतलब है कि यह दोनों तरफ से सही है। यदि परिमेय है तो शांत और अशांत आवर्ती होगा, यदि शांत और अशांत आवर्ती है तो परिमेय होगा। ठीक है, और दूसरा नोट आपका क्या कहता है कि यदि अपरिमेय संख्या है तो आपको बता दिया गया है अशांत अनावर्ती होगा, या फिर यदि अशांत अनावर्ती है तो अपरिमेय होगा। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं। यदि अपरिमेय है तो आपका होगा अशांत अनावर्ती, और यदि अशांत अनावर्ती है तो होगा आपका अपरिमेय। दोनों ही तरीके से सही है, उल्टा और सीधा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 127। जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। सही सॉल्व करना है। पहले देखिए शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। यदि शांत है तो उसे शांत के तरीके से करेंगे, अशांत आवर्ती है तो उसे अशांत आवर्ती के तरीके से करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। 2.750 को P/Q के रूप में लिखिए। वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, सही आंसर है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ध्यान से आंसर कीजिए, आराम से सॉल्व करें, पर सही सॉल्व करना है।
सभी बच्चे कोशिश करेंगे बेटा, सभी को कोशिश करनी है। वेरी गुड, अभी तक 3 बच्चों ने आंसर किए हैं, तीनों के सही हैं, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। आंसर करें जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किए हैं। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2.750, इसे हमें पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले पी बटे क्यू के रूप में मतलब हमें परिमेय संख्या में बदलना है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है 2.750, यह कैसी है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। क्यों है, क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, 3 अंक दिए गए हैं, तो इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं शांत दशमलव प्रसार को कैसे सॉल्व करेंगे। दशमलव हटाया, नीचे 1 लगाया, फिर कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो लगाई, तो क्या आ गया, 2750 बटा 1000। फिर इस 1 जीरो से 1 जीरो को काट दिया, तो क्या आया, 275 बटा 100। लेकिन ये तो कहीं भी आंसर में है ही नहीं ऑप्शंस में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कट रहा होगा। तो देखिए नीचे हर में सबसे पहले 4 दिखा हमें, तो 4 कब आएगा, जब इसे मैं 25 से काटूंगा। तो चलिए इसे 25 से काट के देखते हैं। 25 चौके 100, 25 से काट के देखा, 25 चौके 100, और ऊपर कितनी बार कटेगा, 25 एकम 25, फिर 2 बचेगा, और यह 5 है, तो 2 और 5 25 हो जाएंगे, तो फिर से 25 एकम 25। तो क्या उत्तर आया, 11/4। क्या है, क्या हमारे ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 11/4 हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है क्या, समझ में आया? जल्दी से बताइए कमेंट करके। किसी को कोई डाउट है तो एन लिखेंगे, डाउट नहीं है तो वाई लिखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, जिसका भी सही था बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अच्छा, अशोक कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आप 1 मिनट वेट कीजिए, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, उससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 128, यह आपके लिए होमवर्क है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्लास में यह किस किस बच्चे का सही होता है, आपको घर से सॉल्व करके आना है यह। ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।